हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अजीब और ख़तरनाक जीव को देखे जाने की कुछ सच्ची घटनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फ्लाइंग ह्यूमनॉइड के बारे में, यानी कि इंसान की तरह दिखने वाले एक ऐसे भयानक और रहस्यमयी जीव के बारे में जिसके दो बड़े बड़े पंख होते हैं और जो उड़ भी सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो की पहली स्टोरी में भी ऐसे ही उड़ने वाले एक भयानक जीव के बारे में आपको बताया था। ये जीव दिखने में किसी लंबे चौड़े आदमी जैसा होता है, लेकिन इसका चेहरा किसी चमगादड़ या फिर किसी भयानक शैतान जैसा होता है। इसकी आंखें लाल रंग की होती हैं और इसके शरीर पर दो बड़े पंख भी होते हैं, जिनकी मदद से ये जीव काफ़ी तेज़ रफ्तार से उड़ भी लेता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इस तरह के अजीब जीवों को देखे जाने की घटनाएं सिर्फ अमेरिका में ही होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के अजीब जीवों को देखे जाने की घटनाएं अमेरिका के अलावा भी कई और जगहों पर हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर इस जीव को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैक्सिको में इस जीव को मैन बैट कहा जाता है, अमेरिका में इसे फ्लाइंग ह्यूमनॉइड कहते हैं, फिलीपींस में इसे मनन नगल कहते हैं और इंडिया में इसे उड़ने वाला पिशाच कहते हैं। तो ये थी इस भयानक जीव के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ इस जीव को देखे जाने की कुछ सच्ची घटनाएं। एक और बात दोस्तों कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस जीव से जुड़ी कुछ बिल्कुल रियल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। खैर, अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। तो इस जीव को देखे जाने की जो पहली घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैक्सिको में एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुई थी। इस घटना के बारे में रॉबर्ट बिटो नाम के एक रिसर्चर ने डिटेल से जानकारी दी है। रॉबर्ट बिटो के वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप खुद भी इस रहस्यमय जीव की सही जानकारी पा सकें। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ इस उड़ने वाले पिशाच की पहली घटना। तो अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो साल 2004 की 16 जनवरी की रात को हुई थी। ये घटना मैक्सिको के ग्वालाडूप नाम के शहर में हुई थी। घटना कुछ इस तरह है कि साल 2004 की 16 जनवरी की आधी रात को लियोनार्डो सामानिएगो नाम का एक मैक्सिकन पुलिस ऑफिसर ग्वाडालूप शहर की सड़कों पर अपनी पुलिस कार से पेट्रोलिंग कर रहा था। फिर जब लियोनार्डो अपनी कार लेकर ग्वाडालूप शहर की अल्डामा स्ट्रीट से जा रहा था, तभी उसे वहां लगे एक बड़े से पेड़ के ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती हुई दिखाई दी। पेड़ के ऊपर से गिरी वो चीज काफी बड़ी और बिल्कुल काले रंग की थी। वो अजीब चीज पेड़ से गिरने के बाद भी नीचे जमीन से ना टकराकर बीच हवा में ही मंडराने लगी थी। उस चीज को हवा में मंडराते देखकर लियोनार्डो को लगा कि शायद वो कोई बहुत बड़ा पक्षी है। फिर उस पक्षी को सही से देखने के लिए लियोनार्डो अपनी कार लेकर उसके थोड़ा नज़दीक चला गया। फिर जब लियोनार्डो उस पक्षी के पास पहुंचा, तब उसने अपने कार की हेडलाइट की रोशनी में देखा कि हवा में उड़ रही वो चीज़ कोई बड़ा पक्षी नहीं, बल्कि एक आधा इंसान और आधा चमगादड़ जैसा दिखने वाला कोई भयानक जीव है। वो जीव दिखने में किसी 7 फुट लंबे आदमी जैसा था, लेकिन उसका चेहरा किसी बड़े से चमगादड़ जैसा था। उस जीव के शरीर पर किसी चमगादड़ के जैसे ही 2 बड़े पंख निकले हुए थे। उसकी खाल भूरे रंग की थी और उसके शरीर पर काले रंग के बाल भी निकले हुए थे। इसके अलावा उस जीव की आंखें भी बहुत बड़ी और बिल्कुल काले रंग की थीं। फिर जैसे ही लियोनार्डो ने अपनी कार की हेडलाइट से उस भयानक जीव पर रोशनी की, वैसे ही उस जीव ने बहुत जोर से चीखते हुए अपने हाथों से आंखों को ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस जीव को रोशनी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद वो भयानक जीव उड़ते हुए आया और उसने लियोनार्डो की कार पर हमला कर दिया। वो जीव गुस्से में लियोनार्डो की कार को पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। फिर उस जीव से अपना पीछा छुड़ाने के लिए लियोनार्डो तुरंत ही अपनी कार को रिवर्स गियर में डालकर पीछे की तरफ चलाने लगा। कार चलाने के साथ ही लियोनार्डो ने पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करके अपने लिए मदद भी मंगा ली। फिर कुछ दूर रिवर्स में कार चलाने के बाद अचानक से लियोनार्डो की कार एक दीवार से टकराकर पलट गई। कार के पलटते ही लियोनार्डो बेहोश हो गया। फिर जब कुछ देर बाद लियोनार्डो को होश आया, तब उसने देखा कि वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और उसके आसपास कई सारे पुलिस ऑफिसर और पैरामेडिक्स के लोग मौजूद हैं। फिर होश में आते ही लियोनार्डो ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को उस भयानक जीव के बारे में बताया। लियोनार्डो की बात सुनकर वहाँ मौजूद पुलिस वालों को लगा कि शायद वो नशे में है, इसीलिए उन्होंने लियोनार्डो की चोटों के इलाज के साथ साथ उसके खून की भी जांच करवाई।
लेकिन जांच करने के बाद भी लियोनार्डो के खून में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला, जिससे ये बात साफ हो गई कि जिस समय लियोनार्डो के साथ वो हादसा हुआ था उस समय वो नशे में नहीं था। ये एक बिल्कुल रियल और डॉक्यूमेंटेड घटना है जो कि मैक्सिको में हुई थी। इस घटना में चमगादड़ जैसे दिखने वाले उस जीव को वहाँ के लोगों ने मैन बैट का नाम दे दिया था। ये घटना मैक्सिको में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। साथ ही वहाँ के न्यूज़ चैनल पर और न्यूज़पेपर में भी इस घटना के बारे में बताया गया था। इस घटना के बारे में न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा था वो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिको के न्यूज़ चैनल पर लियोनार्डो सैमानिएगो का जो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ था उसका एक स्क्रीनशॉट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लियोनार्डो सैमानिएगो के साथ हुई इस घटना के बाद मैक्सिको में रहने वाले कई और लोगों ने भी वैसे ही भयानक जीव को देखे जाने की बात बताई थी। यहाँ तक कि मैक्सिको के दूसरे शहरों के कई और पुलिस ऑफिसर्स ने भी किसी उड़ने वाले भयानक जीव से अपना आमना सामना होने वाली बात बताई थी। साल 2004 में हुई इस घटना के कुछ सालों बाद ही मैक्सिको में इसी तरह की एक और घटना हुई थी। ये घटना साल 2009 की 6 मार्च को मैक्सिको के ला जुंटा नाम के शहर में हुई थी। तो अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। ये बात साल 2009 की 6 मार्च की है। तब एक बार रात को 11 बजे एक शख्स अपनी कार लेकर ला जुंटा शहर की तरफ जा रहा था। वो शख्स बहुत ही सुनसान रास्ते से होते हुए शहर की तरफ जा रहा था। वो शख्स कार चलाते हुए शहर की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक अजीब सा जीव दिखाई दिया। वो जीव बिल्कुल काले रंग का था और वो सड़क के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ था। सड़क पर बैठे उस अजीब से जीव को देखकर कार चला रहे शख्स ने अपनी कार की स्पीड कम कर ली। फिर जब वो शख्स अपनी कार लेकर उस जीव के थोड़ा नज़दीक पहुंचा तभी अचानक से सड़क पर बैठा वो जीव किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। जब वो जीव 2 पैरों पर खड़ा हुआ तब कार चला रहे शख्स ने देखा कि वो जीव एक आदमी जैसा दिखने वाला बड़ा सा चमगादड़ है। कार चला रहे शख्स ने बताया था कि वो जीव दिखने में किसी 7 फुट लंबे आदमी जैसा था, लेकिन उसका चेहरा किसी चमगादड़ जैसा था। उस जीव के 2 बड़े बड़े पंख निकले हुए थे और उसकी आंखें भी एकदम लाल रंग की थीं। फिर कार की हेडलाइट पड़ते ही वो जीव गुस्से से उस शख्स की कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब तक वो जीव कार तक पहुंचता उससे पहले ही वो शख्स अपनी कार स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ गया। फिर उस भयानक जीव ने उड़ते हुए कुछ देर तक उस शख्स की कार का पीछा किया, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो जीव कार का पीछा छोड़कर वहां से चला गया। मैन बैट को देखे जाने की यह घटना भी मैक्सिको में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। साथ ही ये घटना जिस शख्स के साथ हुई थी उस शख्स ने पुलिस की मदद से मैन बैट नाम के उस क्रीचर का एक स्केच भी बनवाया था। उस शख्स ने मैन बैट नाम के उस क्रीचर का जो स्केच बनवाया था वो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी उड़ने वाले भयानक जीव को देखे जाने की कुछ रियल घटनाएं। ये सभी घटनाएं मैक्सिको में हुई थी और इस घटना से जुड़े सोर्स के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी जान सकें कि ये घटनाएं कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं बल्कि रियल घटनाएं हैं। खैर अब मैं आपको एक और ऐसी ही घटना बताता हूँ जिसमें इसी तरह के रहस्यमयी उड़ने वाले पिशाच को देखे जाने की बात बताई गई है। इस उड़ने वाले भयानक जीव को देखे जाने की जो घटना मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे देश भारत के ही राजस्थान राज्य में हुई थी। ये घटना मुझे मेरी ही एक सब्सक्राइबर ने बताई थी, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम गरिमा है, मैं राजस्थान में रहती हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रही हूँ। यह घटना मेरे साथ साल 2017 में हुई थी। उस समय मैं 8वीं क्लास में थी। तो घटना कुछ इस तरह है कि एक बार साल 2017 में मैं अपने परिवार के साथ किसी फंक्शन में गई थी। फंक्शन रात में था और हम सब अपनी कार से फंक्शन में गए थे। फिर रात को 11:30 बजे हम सब फंक्शन अटेंड करके अपनी कार से वापस घर आने लगे। कार मेरे पापा चला रहे थे और मेरी मम्मी और मैं कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। मेरी मम्मी को उस समय नींद आने लगी थी, जबकि मैं उस समय कार की खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। फिर कार से बाहर देखते हुए अचानक से मेरी नज़र सड़क से कुछ दूर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ी और तब मैंने देखा कि एक आदमी उस बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। वो बिल्डिंग सड़क से थोड़ा दूर थी और उस समय रात भी काफ़ी हो रही थी,
इसलिए अंधेरे की वजह से मैं उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख सकी, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गई थी कि वो आदमी काफ़ी लंबा चौड़ा है। बिल्डिंग पर खड़ा वो आदमी मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से उस आदमी को देख रही थी। फिर मेरे देखते ही देखते अचानक से उस आदमी के दो बड़े बड़े पंख निकल आए। पंख निकलने के बाद ही वो आदमी उड़कर आसमान की तरफ चला गया। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उड़ने वाला आदमी उड़ते हुए आएगा और मुझ पर हमला कर देगा। खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं कुछ ही देर में सही सलामत अपने घर भी पहुंच गई। फिर घर पहुंचकर मैंने उस उड़ने वाले आदमी के बारे में अपने मम्मी पापा को भी बताया, लेकिन मेरी बात का मेरे मम्मी पापा ने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि लगता है तुमको आंखों का धोखा हुआ है, क्योंकि असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब मेरे मम्मी पापा ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, तब मुझे लगा कि शायद कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए कई सालों तक मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन आज मैं आपको इस घटना के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस घटना के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। मेरे साथ हुई ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है और आज तक मुझे ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर उड़ने वाला वो अजीब जीव था क्या। दोस्तों, ये थी फ्लाइंग ह्यूमनॉइड को देखे जाने की एक और सच्ची घटना और अब मैं आपको बताता हूँ इसी तरह के जीव को देखे जाने की एक और घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका में रहने वाले एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। तो आगे मैं आपको उसी शख्स के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, क्योंकि जिस तरह की रहस्यमय घटना मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरह की घटना को हमारी गवर्नमेंट पब्लिक से छुपा के रखती है। हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं अमेरिका के कैंसस स्टेट का रहने वाला हूँ और मैं अमेरिकन मिलिट्री में 5 सालों तक सर्विस भी कर चुका हूँ। 5 सालों तक मिलिट्री में रहने के बाद मैंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से खुद ही मिलिट्री छोड़ दी थी। हालांकि जो घटना मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसका मिलिट्री से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आपको मेरे बारे में थोड़ा अंदाज़ा लग सके। खैर, अब मैं आपको वो रहस्यमय घटना बताता हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी। तो ये बात आज से 1 महीना पहले की है। तब एक बार रात के समय मैं अपने डॉगी को टहलाने ले गया था। उस रात मैं अपने डॉगी को लेकर कैंसस के इंटर स्टेट हाईवे 70 के पास गया था। उस जगह पर कुछ पहाड़ भी हैं, जिस वजह से वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए मैं अक्सर रात को अपने डॉगी को लेकर उस जगह घूमने जाता रहता था। तो आज से 1 महीना पहले रात को 10 बजे मैं अपने डॉगी को लेकर उसी जगह पर थोड़ा समय बिताने गया था। मैं अपनी कार लेकर उस जगह पर गया था। फिर वहाँ पहुँचकर मैंने एक जगह पर अपनी कार खड़ी कर दी और फिर मैं अपने डॉगी को लेकर वहाँ पर टहलने लगा। मैं अपने डॉग को लेकर उस जगह पर टहल रहा था कि तभी अचानक से मेरा डॉग एक जगह पर ही रुक गया। फिर कुछ देर बाद ही मेरा डॉग आसमान की तरफ देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। अपने डॉगी का ऐसा बर्ताव देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मेरा डॉग बहुत ही शांत स्वभाव का है और ऐसा बहुत ही कम होता है जब वो ज़ोर ज़ोर से भौंकता हो। फिर अपने डॉगी के इस तरह से भौंकने पर मैंने भी अपनी नज़र आसमान की तरफ कर दी। तब आसमान की तरफ नज़र घुमाते ही मैंने देखा कि मुझसे लगभग 40 फुट की ऊंचाई पर एक अजीब सा जीव उड़ रहा है। उस उड़ते हुए जीव के हाथ पैर बिल्कुल इंसानों जैसे थे। वो जीव दिखने में किसी उड़ते हुए इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। उस जीव के 2 बहुत बड़े बड़े पंख निकले हुए थे। उसकी आंखें भी बिल्कुल नीले रंग की थीं और साथ ही उस जीव के शरीर से एक हल्के नीले रंग की रोशनी भी निकल रही थी। उस जीव के पंखों का फैलाव 30 फुट से भी ज़्यादा रहा होगा और साथ ही वो जीव भी 10 फुट से भी ज़्यादा लंबा लग रहा था। अंधेरे की वजह से मैं उस जीव का चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं है। उस जीव को आसमान में उड़ते हुए देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था। फिर तभी मुझे ख्याल आया कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन से इस जीव की फ़ोटो खींच सकता हूँ। ये ख्याल आते ही मैं जल्दी से अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकालने लगा, लेकिन मेरे मोबाइल निकालने से पहले ही वो जीव बहुत स्पीड से उड़ता हुआ आसमान की तरफ चला गया। वो जीव बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ा था। उसके उड़ने पर पंख फड़फड़ाने की कोई आवाज़ भी नहीं आई थी।
उस जीव को उड़ते देखकर ऐसा लगा था कि जैसे वो जीव अपने पंखों की मदद से नहीं बल्कि किसी बाहरी शक्ति की मदद से उड़ रहा हो। इस घटना से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, इसीलिए जैसे ही वो जीव वहाँ से गया वैसे ही मैं भी अपनी कार स्टार्ट करके सीधा अपने घर आ गया। ये घटना मेरे साथ अभी पिछले महीने हुई थी और इस घटना के बाद जब मैंने इंटरनेट पर उसी तरह के उड़ने वाले जीवों पर थोड़ी रिसर्च की तब मुझे अमेरिका में ही कई बार देखे गए एक जीव के बारे में पता चला जिसे मॉथमैन कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस रहस्यमयी जीव को मैंने आसमान में उड़ते हुए देखा था वो जीव मॉथमैन जैसा नहीं लग रहा था। पता नहीं वो जीव क्या था, कोई मॉथमैन या फिर उड़ने वाला कोई शैतान। तो दोस्तों ये थी उड़ने वाले रहस्यमयी जीवों को देखे जाने की कुछ सच्ची भयानक घटनाएं। हो सकता है कि ये सभी घटनाएं आपको काल्पनिक लग रही हों या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि असलियत में ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि इस तरह के भयानक और रहस्यमयी जीव सच में होते हैं और इन जीवों को देखे जाने की घटनाएं दुनिया भर के कई देशों में हो चुकी हैं। दोस्तों मैंने वियतनाम वॉर के ऊपर जो वीडियो बनाए हैं उनमें से एक वीडियो में मैंने ऐसे ही उड़ने वाले एक जीव को देखे जाने की घटना के बारे में भी बताया था। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले कुछ लोगों का भी आमना सामना उड़ने वाले एक भयानक जीव से हो गया था। जिन लोगों ने उस उड़ने वाले जीव को देखा था उनका एक इंटरव्यू भी हुआ था और उस इंटरव्यू का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि आप ये जान सकें कि इस वीडियो में जिन उड़ने वाले भयानक जीवों के बारे में बताया गया है वो जीव कोई कल्पना नहीं है बल्कि ऐसे जीव सच में होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएँ कि उड़ने वाले इस भयानक जीव के बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों अगली बार मैं कोई इंडियन हॉरर स्टोरी लेकर आऊँगा, वो भी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।